नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग पे आधारित होगा और यह वीडियो यह समझने में सहायक होगा कि एक सफल ट्रेडर कैसे अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए सफलता के अंतिम पायदान तक पहुंचता है और सफल ट्रेडर कहलाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि सफलता के 10 सीढ़ियों को मैंने दिखाया हुआ है। ये बारी-बारी से हम लोग इस सारी सीढ़ियों को विचार विमर्श करेंगे। एक सीढ़ी से लेकर 10 सीढ़ी तक एक सफल ट्रेडर की क्या जर्नी होती है, उसमें कैसे-कैसे वो इवॉल्व होता है, प्रत्येक सीढ़ी पर वो कैसे-कैसे वो ट्रेडर आगे बढ़ता है, कितने ट्रेडर इसमें होते हैं जो किसी भी सीढ़ी पर जब उन्हें असफलता हाथ लगती है तो वो अपने आप को क्विट कर देते हैं। कभी कोई ट्रेडर दूसरे सीढ़ी से ही क्विट कर देता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, कुछ ट्रेडर चौथे सीढ़ी से कर देते हैं, कुछ ट्रेडर तीसरी सीढ़ी से क्विट कर देते हैं अपनी जर्नी को और ये लगा रहता है। अक्सर ये देखा जाता है दोस्तों कि 7वीं सीढ़ी तक जो भी ट्रेडर पहुंच जाता है, वो क्विट करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होता, वो क्विट नहीं करता है। तो सीधे अब मेन वीडियो पर आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे एक सफल ट्रेडर की प्रत्येक सीढ़ियां कैसे काम करती हैं और वो उस प्रत्येक सीढ़ी पर कैसे-कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग सीढ़ी नंबर 1 की बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला सीढ़ी जो है जिसमें ट्रेडर सीधे एक डीमैट अकाउंट ओपन करता है और ट्रेड करना चालू कर देता है। रैंडमली ट्रेड करता जाता है वो, और उसे कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी बड़ा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, कभी छोटा प्रॉफिट, कभी छोटा लॉस होता रहता है। और वो अंततः एक जर्नी की शुरुआत करते हुए देख रहे होंगे कि ये चार्ट को देखिए, ये ब्रेक इवन पॉइंट हमारा है और यहाँ से जर्नी शुरू होती है इसकी। फिर लॉस होता है, ब्रेक इवन पे आता है, लॉस होता है, फिर से ब्रेक इवन से ऊपर भी चला जाता है, फिर नीचे आता है और ये जर्नी शुरुआत हो चलती रहती है और अंततः उसे एक लॉस का सामना करना पड़ता है और पूरा का पूरा कैपिटल वो वाइप आउट कर देता है। और ये जर्नी एक बार नहीं दोस्तों, बार बार चलती रहती है। वो शुरुआत में कुछ भी इसे इस जगह पे पता नहीं होता, इस तरह रैंडम ट्रेड करते रहते हैं इस तरह के ट्रेडर, इसमें वो अपने कैपिटल को गंवाते रहते हैं। हो सकता है एक बार, दो बार, कुछ कुछ ट्रेडर 5 बार, कुछ ट्रेडर 10 बार भी अपने कैपिटल को होप करते रहते हैं और उसको लूज करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी सक्सेसफुल ट्रेडर के गुण का पता होता नहीं है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर में क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या गुण होते हैं। इस पीरियड में दोस्तों अक्सर देखा गया है कि 6 महीने से 1 साल का जो पीरियड है, 6 मंथ से 1 ईयर का जो पीरियड है वो यूं ही पार हो जाता है उस ट्रेडर को ये समझने में कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड करता है रैंडमली और कभी प्रॉफिट कभी लॉस लेता हुआ बार बार कैपिटल को वाइप आउट करता रहता है। ये एक रैंडम ट्रेडर की कहानी है जिसमें वो अक्सर जब लॉस होता है तो ये दिखता रहता है कि अरे कभी ना कभी प्रॉफिट हो जाएगा, मैं मुझे सारा लॉस मेरा रिकवर हो जाएगा, और वो होप ट्रेडिंग भी करता रहता है। इस पूरे पीरियड में दोस्तों 6 महीने से 1 साल का पीरियड चला जाता है, कम से कम इतना चला ही जाता है। कुछ बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे जो कुछ मेंटर्स के साथ में होते हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कि ये एक रैंडम ट्रेडिंग हिस्सा है और यहाँ यहाँ से कभी भी पैसा बनता नहीं है। तो वो हो सकता है 3 से 4 महीने में ही इस बात को सीख जाए कि यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे खराब बात तो दोस्तों इस पीरियड में ये होता है कि बाय और सेल करते करते, रैंडमली बाय और सेल करते हुए वो ट्रेडर एडिक्शन का शिकार हो जाता है। वो बिना ट्रेड लिए इस पीरियड में रह ही नहीं सकता। वो सवेरे उठने के साथ ही जल्दी जल्दी लैपटॉप को लॉग इन करेगा, जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करेगा, बस कहीं भी उसे ऑर्डर प्लेस कर देना है। उसके बाद गियर और ग्रिड के जो घटनाक्रम है उसको एंजॉय करेगा। वो कभी दुखी होगा, कभी मतलब उसे अच्छा लगेगा। ये क्रम चलता रहता है और ये फाइनली लॉस देते हैं, और एक बार नहीं बार बार लॉस देते हैं। जब तक इस पीरियड को, फर्स्ट स्टेप को वो पार नहीं करता, तब तक उनका कैपिटल वाइप आउट होता रहता है। इस पीरियड में उनका ग्राफ जो है ना दोस्तों, वो हमेशा नीचे ही चला जाएगा, ऊपर नीचे करते हुए, ऊपर नीचे होते हुए नीचे चला जाएगा, वाइप आउट होगा, फिर से वो दूसरा कैपिटल लेकर आएगा, फिर से वाइप आउट करेगा। ये क्रम चलता रहता है और इस तरह से हम लोगों का पहला जो सीढ़ी होता है किसी ट्रेडर का, ये स्थिति है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सीढ़ी की तरफ। सेकंड जब समय चलता है दोस्तों, तो वो
6 महीना या 1 साल के बाद, कुछ-कुछ ट्रेडर का 3 महीने के बाद भी ये उन्हें पता चलने लगता है कि यार ऐसे तो बनेगा नहीं हमारा प्रॉफ़िट और प्रॉफ़िटेबल हो नहीं पाएँगे, तो कुछ और ढूँढने का कोशिश करते हैं और ऐसे ही स्थिति में इसी समय में वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग चालू करते हैं। उनको इंडिकेटर के बारे में पता चलता है और इस मार्केट में दोस्तों सैकड़ों इंडिकेटर हैं। उन सभी इंडिकेटर्स के बारे में उन्हें पता चलता रहता है और वो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस को अपनाते रहते हैं। कोई एक इंडिकेटर सुपर ट्रेंड अगर वो सीख लिए तो सुपर ट्रेंड को अप्लाई करेंगे, ओरिजिनल पैसे से अप्लाई करेंगे, वो भी पैसा चला जाएगा। फिर किसी को क्लाउड्स का मान लीजिए वो ट्राई करेंगे, उसमें भी पैसा जाएगा। आरएसआई में पैसा चला जाएगा, मूविंग एवरेजेस चले जाएंगे। ये सारे इंडिकेटर्स को इसमें सीखते हैं वो दूसरे पायदान पे और इसमें भी इनका 6 महीने से 1 साल का समय चला जाता है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तो वो 2-3 महीने में सीख लेते हैं कि भाई पैसा तो यहाँ भी नहीं बनना है इनको। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत साफ है कि ये सारे स्टेज से हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर को गुजरना पड़ता है और गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि फाइनली जब वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे उन्हें इन्हीं सब स्टेप में गलतियों को सुधारते हुए गलतियों को जो गलती एक रिटेल ट्रेडर करते हैं उन्हीं गलतियों को पकड़ते हुए उन्हीं गलतियों से उनके पैसे को अपने पास लाने का कला उन्हें वो सीख लाते हैं लास्ट में जाते जाते और वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। इसलिए ये सारे स्टेप को उन्हें जानना जरूरी है। एक सब रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है उन्हें ये जानना जरूरी है। इसमें ग्राफ की बात करें दोस्तों, इसमें भी ग्राफ करीब करीब पहली सीढ़ी के जैसा ही होता है। वो ट्रेड करते हैं, ऊपर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, फिर प्रॉफिट होता है, ब्रेक इवन पे जाते हैं, फिर लॉस होता है और ये बार बार इस जगह पे इंडिकेटर्स को आजमाते रहते हैं। वो ऊपर नीचे होते हुए फाइनली वो फिर से कैपिटल वाइप आउट करते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है इसमें कि इंडिकेटर भी बहुत काम नहीं करते। इसमें कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एक ही इंडिकेटर्स पे बार बार काम करते रहते हैं और वो प्रॉफिट करते हैं। ऐसी नहीं बात नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होती है, लेकिन प्रॉफिट का सफल होने का रेशियो बहुत कम होता है इस सेकंड पायदान पे, सेकंड स्टेप पे भी। इस तरह से हमारा दूसरा सीढ़ी भी खत्म होता है दोस्तों। इस 2 सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते करीब-करीब साल, डेढ़ साल, 2 साल एक ट्रेडर का निकल जाता है। उसे तो जानकारी होती नहीं है कि सफल ट्रेडर बनते कैसे हैं, सफल ट्रेडर के गुण क्या होते हैं, ये सब चीज़ें उन्हें ये अभी इस स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे बिल्कुल भी पता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप पे हम देखते हैं, क्या है हमारा तीसरा स्टेप? इस तीसरे स्टेप पे करीब 1 साल, डेढ़ साल निकल चुके होते हैं और उसके बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये पैसा तो भाई उसमें भी नहीं बना, अब क्या करें? तो वो क्या करते हैं ना दोस्तों, कुछ इन्फ्लुएंसर के संपर्क में आते हैं। कुछ अच्छे-अच्छे स्क्रीनशॉट्स देखेंगे, कुछ अच्छे बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ेंगे, उनके स्क्रीनशॉट्स को देखेंगे, उनसे प्रभावित होंगे। उनको लगेगा कि ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही चीज़ है और यहाँ से प्रॉफ़िट बनता है, इनका तो लगातार बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बनता है? दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सफल ट्रेडर जिस भी स्ट्रैटेजीज़ या सेटअप से पैसा कमा रहा है या पैसा प्रॉफ़िट कर रहा है, वही सेटअप आप भी अपनाकर आप भी प्रॉफ़िट करने लगोगे, ये बिल्कुल नहीं हो पाता है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं होगा बल्कि ये मान लीजिए कि बिल्कुल नहीं होगा। कारण है दोस्तों क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी का लेवल बिल्कुल अलग है और दोनों की सोच समझ 2 अलग व्यक्ति हैं, इसलिए दोनों का ट्रेड लेने का ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन का तरीका अलग होगा, दोनों का साइकोलॉजी का लेवल अलग होगा, इसलिए दोनों के रिजल्ट में भी आता है। उसके बाद इसी स्टेप में वो प्रोवाइडर का भी सहारा लेने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे ढेर सारे टिप्स प्रोवाइडर्स का फ़ोन लोगों के पास आता रहता है कि मैम मुझसे ये सर्विस ले लीजिए, मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूँगा, आपकी सारी लॉस को रिकवर करवा दूँगा, 6 महीने के अंदर करवा दूँगा, 1 महीने के अंदर करवा दूँगा, मेरी ये सर्विस ले लीजिए, ₹10,000 है, 1 हफ्ते के अंदर का सारा लॉस रिकवर करवा दूँगा। और वो उस समय एक ट्रेडर जो है तीसरे पायदान पे जाने के बाद थर्ड स्टेप में वो उसका भी सहारा लेता है। कहीं न कहीं प्रोवाइडर को भी आज़माने की कोशिश करता है, कुछ टेलीग्राम चैनल जॉइन करता है, कुछ पैसे पे करता है। लेकिन सही मायने में कॉल और टिप्स बोला जाता है कि कभी भी
आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि जब तक वो आपको कॉल देंगे तब तक वो कुछ प्राइस निकल चुका होगा, और जब आप एंट्री लेंगे तो हो सकता है कि वहां से बहुत छोटा सा प्रॉफिट मिले, और अगर थोड़ा सा भी आपकी गलती हो गई तो वो सारा प्रॉफिट भी चला जाएगा, और ये प्रक्रिया बार बार होगी और प्रॉफिट आप निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि प्रोवाइडर्स हो सकता है कि 50% आपको एक्यूरेसी के साथ में दे, लेकिन आप पैसा बिल्कुल नहीं बना पाएंगे दोस्तों। इसलिए बहुत से अच्छे यूट्यूबर बोलते भी होना चाहिए, प्रोवाइडर्स के स्कैम में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी से आगे बढ़े, अपने सीखे हुए चीजों को अप्लाई करें और आगे बढ़े। इसी में ट्रैप ऑफ इमोशंस एक चीज आती है, जिसमें आपके इमोशंस को ट्रैप किया जाता है। ढेर सारे बहुत बड़े बड़े चीजों को दिखाया जाता है आपको कि आप ऐसा बन सकते हैं, आप बड़ी गाड़ियां ले सकते हैं, बड़े बंगले ले सकते हैं, विदेशों का सैर कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन वो इस थर्ड स्टेप पे बिल्कुल नहीं होगा। वो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बाद कर पाएंगे ये चीजें। लेकिन यहाँ पे ट्रेप और जालसाज लोगों का कमी नहीं है, जो आपको उसी स्टेप में आकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपके भोले भाले मन को से खेलने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस से खेलने की कोशिश करेंगे और पैसा लेते चले जाएंगे। ग्राफ की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी ट्रेडर्स कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, और वो हमेशा अपना कैपिटल वाइप आउट करेंगे और हमेशा मार्केट से बाहर होते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोग को एक चीज बताया हुआ था शुरू में कि कभी भी जब बार बार असफलता हाथ लगती है तो ट्रेडर जो है किसी भी सीढ़ी से बार बार वो क्विट करने की कोशिश करता है। पहला बार में ही हो सकता है कुछ ट्रेडर क्विट कर जाए, कुछ दूसरा बार में ही क्विट कर जाए, कुछ तीसरा बार में ही क्विट कर जाए। ये ट्रेडर्स जो हैं आगे बढ़ते जाएंगे, क्विट करते जाएंगे। ये ट्रेडर्स कुछ और ऊपर बढ़ेंगे, कुछ और क्विट करेंगे, कुछ और ऊपर बढ़ेंगे, फिर कुछ सिक्स सीढ़ी से भी क्विट करेंगे। लेकिन एक बात है दोस्तों कि मेरा मानना है कि ये सेवन सीढ़ी जो है, इसके बाद मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्विट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास होने लगता है कि मैं सही जगह पे हूं और मैं प्रॉफिटेबल बनने के बहुत करीब हूं। इसलिए अक्सर देखा गया है कि सेवन सातवां सीढ़ी के बाद सर क्विट करने वाले लोगों की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों सीढ़ी की भी बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं आगे की सीढ़ी को देखते हैं क्या है। चौथी सीढ़ी में दोस्तों ट्रेडर को ये रियलाइज होने लगता है कि मेरे पास इस तरह से कभी मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा, मुझे खुद ही मेहनत करके अपनी कुछ चीजें इजाद करनी पड़ेगी, अपनी कुछ स्ट्रेटेजी इजाद करनी पड़ेगी। उसके बाद चौथी सीढ़ी के बाद जाकर ट्रेडर्स जो है कुछ बुक्स का सहारा लेने का, बुक्स को पढ़ते हैं जहां से उन्हें कुछ साइकोलॉजी की बातें ज्ञात होती हैं। कुछ लोग मेंटर्स को पकड़ते हैं, इसमें कुछ मेंटर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मेंटर्स आपको 50,000 रुपए लेकर भी 2,000 रुपए का भी चीज नहीं बताएंगे, कुछ मेंटर्स आपको 10,000 रुपए में ही 5 लाख रुपए का चीज बता देते हैं। तो ये तो आपके लक के ऊपर है कि आपको मेंटर्स कैसे मिल रहे हैं। इसी पायदान पे, इसी चौथी सीढ़ी पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे लोगों का ध्यान आ जाता है और लोग समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। बात बहुत होगी, पता चलेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलेगा ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी को करूं कैसे, आगे बढ़ूं इस पे। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक पढ़ने पढ़ाने वाली चीज नहीं है, इसे खुद ही एक ट्रेडर्स को सीखना पड़ता है, खुद ही जानना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है कैसे कैसे इमोशंस काम करते हैं ट्रेड में, किस तरह से आदमी सोचता है, ये खुद ही उन्हें ज्ञात होना चाहिए। इसमें भी ब्रेक इवन के बाद पॉइंट में आप देख रहे होंगे दोस्तों, ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रहा है। पहला सीढ़ी का ग्राफ बिल्कुल यूं था, दूसरा सीढ़ी का ग्राफ कुछ थोड़ा कम था। इस तरह से धीरे धीरे ये ग्राफ जो है आगे बढ़ रहा है, और चौथा स्टेप पे बुक्स वगैरह जब पढ़ने का, रेफर करने का समय आ जाएगा इन लोगों का, कुछ ग्राफ ऊपर की ओर हो जाता है, लेकिन प्रॉफिटेबल फिर भी नहीं होंगे दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पे सही चीजें जो है उन्हें अभी भी नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो ये चौथे स्टेप में इस तरह से खत्म होता है। चौथे स्टेप के बाद आगे आते हैं दोस्तों पांचवें स्टेप पे, ट्रेडर्स का क्या स्थिति है उसको समझने का कोशिश करते हैं। पांचवा स्टेप, यहाँ पे जाकर दोस्तों बुक वगैरह सारा साइकोलॉजी, कुछ साइकोलॉजी डेवलप हो जाता है ट्रेडर्स का। यहाँ पे आके उसे
ट्रेडर्स को पता चलता है कि प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट नाम का कोई चीज होता है, जिसमें वो करना चालू करता है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट क्या कहता है, सिंगल कैंडल स्टिक क्या बोल रहा है, उसमें ढेर सारे पैटर्न्स होते हैं। वो सारी चीजों का यहाँ पे वो जानकारी लेता है, पढ़ता है, वीडियो से सीखता है, यूट्यूब से सीखता है। बहुत से यूट्यूब में गलत भी बताए जाते हैं, बहुत से यूट्यूब में सही भी बता दिए जाते हैं। ये पांचवा सीढ़ी पे जाकर उसे लगता है कि अब मुझे यहाँ से सफलता मिल ही जाएगी, और सही मानिए कि यहीं से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जर्नी की एकदम शुरुआत होनी चालू होती है, जिससे आप पता भी नहीं लगा सकते कि हो क्या रहा है, मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा नहीं या नहीं होऊंगा। यहाँ तक आते आते कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है। लेकिन ये पहली चीज है जो ट्रेडर को समझनी चाहिए कि यही एक जर्नी है, यहाँ से शुरुआत हो सकती है। और इसका ग्राफ बिल्कुल आप देख रहे होंगे जिगजैग करते हुए करीब करीब ब्रेक इवन के पास पहुंच जाता है। इस तरह से पांचवी सीढ़ी भी आगे बढ़ जाता है एक ट्रेडर। बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पे क्विट कर जाते हैं, लेकिन बहुत से ट्रेडर्स यहाँ तक पहुंच जाते हैं, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। समय की बात करें दोस्तों तो पांच सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 साल ट्रेडर से निकल जाता है। अगर बिल्कुल 24 आवर पढ़ाई करने वाला कोई स्टूडेंट रहा तो ये 2 साल में भी कंप्लीट हो सकता है। 2 साल में भी इस सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं अधिकांश लोग। कुछ पार्ट टाइम लोग हैं तो उनको 2-4 साल लग सकते हैं इसमें आने में। समय की कोई सीमा नहीं है, जो जितना मेहनत करेगा उतना उसको सफलता मिलती जाती है। लेकिन ये पांचवें पायदान में वो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स वगैरह सीखना चालू कर देता है, और उसे एहसास होता है कि शायद मैं सही रास्ते पे हूँ। इस तरह से पांचवा सीढ़ी खत्म होता है। 2 से 2.5 साल हो जाते हैं ट्रेडर के। 2 से 2.5 साल का समय निकल चुका होता है। पैसे की बात करें दोस्तों तो अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुछ ट्रेडर्स 2 लाख 4 लाख रुपए गंवा चुके होते हैं। कुछ ट्रेडर अगर बड़े कैपिटल लेकर आते हैं शुरू में तो वो 10 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए या करोड़ों रुपए तक चले जाते हैं उनके। कुछ ट्रेडर्स जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक गंवा चुके होते हैं इस समय तक। इस तरह से पांचवा स्टेप भी निकल जाता है। आते हैं छठे स्टेप पे। ये छठा स्टेप, छठा सीढ़ी जो है ना दोस्तों, यही कमाल की चीज है, जिसमें वो जाने अनजाने, पता चले या ना चले, लेकिन एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी को कैसे रीड किया जाता है, उनके अगेंस्ट में ट्रेड कैसे लिया जाता है, ये सीखना चालू कर देता है। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा था कि ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा पायदान है, छठा सीढ़ी, जहां से पहुंचने के बाद उसे ये पता चलने लगता है कि उसकी एक्यूरेसी, ट्रेड लेने की एक्यूरेसी बढ़ चुकी है, वो 50% से 60% तक पहुंच चुका है, और वो अब धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकता है। एडवांस प्राइस एक्शन में बताया, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को, ये एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट जो है बहुत से लोग को पता नहीं, लेकिन वो अपनाते इसी को है। एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में वो रिटेल ट्रेडर के साइकोलॉजी को के विपरीत काम करना सीख जाता है, और उसे ये पता चलने लगता है कि ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में कैसे प्ले करते हैं, कैसे उनके अगेंस्ट में ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उनकी क्यों मजबूरी है रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में ऑर्डर प्लेस करने की। और वो इसी स्टेप में, इसी पायदान में रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट और ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना सीख जाता है, और वो एक हल्का फुल्का प्रॉफिटेबल ट्रेडर का यहाँ पे उसे महसूस होने लगता है। यहाँ पे ग्राफ की बात करें दोस्तों तो करीब करीब यहाँ पे वो बिल्कुल ब्रेक इवन के आसपास पहुंच चुका होता है। महसूस होने लगता है कि पहले जो मैं लॉस कर रहा था उससे मेरी लॉस बहुत कम हो चुकी है, मेरी सक्सेस की रेशियो भी बढ़ चुकी है। यहाँ पे इसे एहसास होने लगता है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के दिशा में वो अग्रसर है, उसे इस बात कंफर्मेशन करीब करीब मिलने लगता है। सेवेंथ स्टेप पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेवेंथ पायदान पे देखते हैं सीढ़ी क्या है इस सक्सेसफुल ट्रेडर का। सातवां सीढ़ी में दोस्तों जाकर पता चलता है उसे कि मैं ब्रेक इवन पे पहुंच चुका हूं। क्यों पहुंच चुका हूं? क्योंकि उसे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन प्राइसिंग का ज्ञान होता है। उसे ये पता चलता है कि किसी ट्रेड में मुझे मैक्सिमम कितने रुपए लॉस करने हैं और कितने रुपए मुझे इकट्ठा करने हैं। उसे
इस बात को समझने और उसे एग्जीक्यूट करने में जो समय लगता है ना दोस्तों, ये 4 से 6 महीने उसे लग जाते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ये पूरी चीज जो है ना, ये किसी ट्रेडर को पहली ही सीढ़ी में पता चलना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोगों को ये 7वीं सीढ़ी में, 7वें पायदान पे जाने के बाद समझ में आती है। अगर पहली सीढ़ी पे पता चल भी जाता है ना दोस्तों, ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग बारे में, तो वो उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि ऐसा भी कुछ होता होगा, ऐसा भी। उन्हें लगता है अरे यार कुछ नहीं, बस मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। लेकिन वो 7वें पायदान पे, 7वें सीढ़ी पे आने के बाद उन्हें ये एहसास हो जाता है कि इससे बगैर कोई भी ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर हो ही नहीं सकता। तब उसे इस बात को फॉलो करने का महत्व समझ में आता है कि ये कैसे काम करती है। और इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि 7वीं सीढ़ी तक पहुंचने के बाद कोई भी ट्रेडर यहां से क्विट नहीं करता। 7 सीढ़ी चढ़ने के बाद 2 से 3 साल, 4 साल एक ट्रेडर के निकल गए होते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि उस इतना समय के बाद वो यहाँ से क्विट करे तो उसका 4 साल का समय जाता है। दूसरा, उसे ये एहसास होने लगता है कि मैं किसी न किसी चीज के बिल्कुल नजदीक हूँ, इसलिए वो क्विट नहीं करता। वो सोचता है कि थोड़ी और मेहनत कर ली जाए, लेकिन सक्सेस मिल जाए तो अच्छी बात है। और चार्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आके वो बिल्कुल ब्रेक इवन पहुंच जाता है। यहाँ पे वो लॉस प्रॉफिट करता रहता है। अगर वो मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, 2 मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखता है तो दिखता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही बैठा हूँ, लॉस तो नहीं हो रहा है मुझे। ये 7वां स्टेप इस तरह से पार करता है कोई ट्रेडर। और यहाँ से क्विट करने का अब कोई जगह नहीं होता है दोस्तों। 7 सीढ़ी चढ़ने के बाद कोई भी ट्रेडर यहाँ क्विट नहीं करता, क्योंकि उसे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि अब मैं यहाँ से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, 8वें सीढ़ी पे देखते हैं, 8वें पायदान पे देखते हैं क्या स्थिति है एक ट्रेडर के लिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। अब सक्सेसफुल कहना ठीक लगेगा, क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर को 7 सीढ़ी पार करने के बाद संभव नहीं है कि वो अब यहाँ से क्विट करें, वो सफल रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। इस तरह से 7 सीढ़ी खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं, 8वें सीढ़ी की बात करते हैं। अब ये 8वां सीढ़ी है ना दोस्तों, ये बहुत मजेदार है, क्योंकि 8वें सीढ़ी तक आते आते एक ट्रेडर के पास प्रूवन स्ट्रेटेजी बन चुकी होती है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी का वो इजाद कर चुका होता है जहां से उस स्ट्रेटेजी के सहारे वो पैसा बनाना चालू कर देता है। प्रॉफिट लेगा तो बड़ा लेगा, लॉस करेगा तो छोटा करेगा। ये सीख चुका होता है। वो का एक अपना सेटअप होता है, किसी यूट्यूबर से सीखा हुआ सेटअप नहीं, उसका खुद का बनाया हुआ एक प्रूवन स्ट्रेटेजीज होते हैं उसके पास, जिससे वो लगातार निरंतर पैसा बनाता है। निरंतर का मतलब ये होता है कि प्रत्येक दिन वो प्रत्येक ट्रेड में पैसा बनाएगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिन में अगर 10 ट्रेड ले रहा है ना, तो वो 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड, 8 ट्रेड उसका सही जाएगा, 3 ट्रेड में सेल होगा, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा। इस तरह से उसका जर्नी शुरू हो जाएगी वो, और वो के पास एक प्रूवन स्ट्रेटेजीज होंगी। उसका एक अपना सेटअप होगा जिससे वो बार बार ट्रेड करेगा। 2-4 सेटअप बन चुके होते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, वो हर चीज के लिए इस स्टेज पे आके वो एक सेटअप तैयार कर चुका होता है, और उसे एक प्रॉफिट दिखने लगता है। उसे ये एहसास हो जाता है इस स्टेज पे आके कि अब मुझे यहाँ से एक जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, और बिल्कुल वो शांति से अपने काम पे लगा रहता है। और उसका ग्राफ की बात करें दोस्तों, तो वो ब्रेक इवन से ऊपर चला जाता है उसका, और वो प्रॉफिट में आकर बैठने लगता है। इस तरह से एक सफल ट्रेडर का 8वां सीढ़ी भी कंप्लीट होता है। तो आते हैं आगे की सीढ़ी के लिए। आगे की सीढ़ी क्या है दोस्तों? 9th स्टेप। यहाँ पे इसका ग्राफ बिल्कुल एक सक्सेसफुल ट्रेडर वाला ग्राफ हो जाता है, और वो ट्रेडर एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाना शुरू कर चुका होता है। अपने आप में उसे एहसास होता है कि मैं अब सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाने लायक हूँ, क्योंकि उसको ये एहसास होता है, उसको एक सुगंध आने लगती है कि मेरी सफलता की कहानी चल पड़ी है, मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ। क्योंकि वो सारी सीढ़ियां जो पार करके आया है, उसी सीढ़ियों से सारी विफलताएं के जितने गड्ढे थे वो सारा पट चुका होता है। उसे पता होता है, सारे एक बट वो देख चुका होता है। बाजार का उतार चढ़ाव वो वाकिफ होता है। बाजार कहाँ पे जाकर किस तरह का बिहेव करता है, उसको कैसे ट्रेड करना है, वो उसे पता होता है। यहाँ पे उसे सफलता की सुगंध आनी चालू हो जाती है, और वो अपने सफल ट्रेडर के लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देता है। और यही एक सीढ़ी है जहां से एक सफल ट्रेडर कहलाना चालू करता है। अपने आप में उसे एहसास होता है कि मैं अब सफल ट्रेडर बन चुका हूं, क्योंकि वो मंथ ऑन मंथ जब अपना समरी निकालता है तो देखता है कि मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं। कुछ ट्रेडर 10% का रिटर्न मंथली कर लेते हैं, कुछ ट्रेडर 20%, कुछ 50% तक लेते हैं। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उनको अपना प्रॉफिट होता रहता है, और वो शांति से अपने काम में लगे हुए रहते हैं। और इस तरह से 9वां सीढ़ी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का डिस्कस करने वाली कोई बात है ही नहीं, बस एक ही सीढ़ी
बची हुई थी जो सक्सेस की है, और यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर कहानी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से वो आगे बढ़ना चालू करता है, और इस तरह से हम देखते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने तक की कहानी के बीच में एक नोविस ट्रेडर से लेकर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी किस तरह से चलती है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक मकसद था कि ढेर सारे जो नए ट्रेडर आते हैं उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी अभी आगे की सक्सेसफुल ट्रेडर बनने तक की जो कहानी है वो अभी कितनी बाकी है, मेरी जर्नी बाकी कितनी है, उन्हें ये पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने बातों को 10 सीढ़ी में बांटने का कोशिश किया है, और कहीं ना कहीं हर ट्रेडर जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो मेरी इस बात से सहमत होगा कि कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर इसी 10 सीढ़ियों को पार करके ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक और मकसद ये था कि आप जो भी ट्रेडर बनने की राह पर है उन्हें ये पता चल पाएगा कि वो अभी किस पायदान पे खड़े हैं। पायदान में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि कोई किसी को शुरुआत में ही एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, कुछ लोग को इन्फ्लुएंसर वाला बाद में पढ़ा हो, कुछ लोग बुक को बाद में पढ़े हो, ये हो सकता है। सीक्वेंस कुछ अलग ऊपर नीचे हो सकता है, उसी कुल मिला के यही बातें हैं जिससे वो गुजरना पड़ता है। और मुझे लगता है 7 पायदान से 7वें सीढ़ी के बाद की जो कहानी है वो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की बिल्कुल सेम कहानी होती होगी, 7वां से लेके 10वां सीढ़ी तक। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, और कहीं भी किसी भी स्टेज में आपको कोई समस्या होती है, समस्या है, तो आप चाहें तो मुझसे सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं दोस्तों। और कृपया मैं ये चाहूंगा कि जो भी आप लोग अगर सक्सेसफुल ट्रेडर हैं तो बधाई, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है, आप किस पायदान पे अभी अपने आप को रख पा रहे हैं इसे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे आगे के इसी तरह के आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने में सहायता मिले, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बना पाऊं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कृपया इसके बारे में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में इसी तरह के यूजफुल और लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूंगा। धन्यवाद दोस्तों।